एक छोटे से गांव में एक सीताबाई नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम रंजीत था। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। सीताबाई के पति के गुजर जाने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारी सीताबाई के सिर पर आ गई थी और वो हर रोज़ सुबह होते ही सीताबाई किसी के घर जाके बर्तन मांजती तो किसी के घर में खाना बनाने जाती और उसका बेटा रंजीत भी उनके साथ जाता और वो वहाँ बैठे बैठे अखबार पढ़ा करता था। एक बार सीताबाई और उसका बेटा रंजीत दोनों एक औरत के घर में काम करने गए थे। सीताबाई काम करते थे और रंजीत रोज की तरह आज भी अखबार पढ़ता था। तभी वहाँ उस घर की मालकिन आती है और कहती है कि अरे रंजीत, अखबार पढ़ के कौन से तुम अक्षर बन जाओगे, जाकर अपनी माँ का काम में हाथ बटाओ। रंजीत कहता है कि मालकिन, मैं बड़ा अक्षर बनना चाहता हूँ। हम किताबें तो नहीं खरीद सकते ना, इसीलिए मैं अखबार पढ़ के जानकारी प्राप्त करता हूँ। यह सुनकर मालकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी सीताबाई रंजीत को लेकर घर चली गई। उसके बाद उसने शादी में रोटियां बनाने का काम शुरू कर दिया। वो सुबह 3 बजे उठकर 15-20 किलो रोटियां बनाती थी और रंजीत भी अपनी माँ का हाथ बटाता था और पढ़ाई करने बैठ जाता था। एक दिन वहाँ मकान मालिक आए और बोले कि क्या सीताबाई, तुम तो सुबह 3 बजे उठ जाती हो और बिजली चालू कर देती हो और कहता है कि बिजली का बिल भरो या फिर मकान छोड़कर चले जाओ। ऐसा बोलकर मकान मालिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है और रंजीत लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। सीताबाई भी उसी में गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई सालों तक रंजीत पढ़ता रहा और सबसे पहला नंबर लाने लगा। रंजीत की ये पढ़ने की लगन देखकर उसके गुरुजी उसे मुंबई जाने की सलाह दी और पूरा खर्चा खुद उठाने की जिम्मेदारी ली। मुंबई जाकर वह पढ़ाई करने लगा। एक दिन वह जब परीक्षा देने जा रहा था तभी उसको एक गाड़ी टक्कर मार के चली गई। तभी उसको हाथ में और पैर पर चोट लग गई और वह दाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने के लिए निकलता है। वहाँ जाकर उसने परीक्षा दी और वहाँ से जाकर उसने अस्पताल में जाकर उसका इलाज कराया। रंजीत ने वहाँ भी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू देने के बाद अपने गांव वापस आ गया। कुछ दिन बाद उसकी माता सीताबाई अखबार लाती है और रंजीत को उसका रिजल्ट देखने को कहती है। तभी रंजीत खुश होकर बोलता है कि माँ, मैं पास हो गया और मैं अफसर बन गया। उन दोनों की आंखों में आंसू आने लगे क्योंकि अब उन दोनों की गरीबी जो दूर हो गई थी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया भले ने हम पर हंसे, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर से ध्यान नहीं हटाना चाहिए, बल्कि उस पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी चाहिए।